2024 का चुनाव निष्पक्ष बैलेट पेपर से हो, जिससे एक निष्पक्ष सरकार बने और देश का विकास हो। लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, तो फिर इसको बैलेट पेपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ पर बहुत सारे भाषण हुए और सब लोगों ने बताया कि ईवीएम से मतलब मेजॉरिटी जो है वो इस समय ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों ने सौंपा ईवीएम की खामियों से भरा ज्ञापन। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। देश का 70% मतदाता नहीं चाहता है ईवीएम मशीन से अपने मत का प्रयोग करना, जिसको लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी क्रम में आज यूपी के जनपद बरेली का एक सामाजिक संगठन सबका हक ऑर्गेनाइजेशन ने शहर के कई राजनीतिक दलों और कई सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया और ईवीएम की सैकड़ों खामियों से भरा हुआ एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। धरना प्रदर्शन में पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट अचफन अंसारी, समाज सेवी सपा नेता एडवोकेट मोहम्मद वसीम अंसारी, समाज सेविका इमराना हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। दरअसल आज ईवीएम को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं कराए जाएं, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली में जमकर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी किसी जिम्मेदार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और ईवीएम हटाओ आंदोलन जारी है। आज बरेली में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने मीडिया को कोसते हुए कहा, बड़े अखबारों से मेरा निवेदन है और जो और चैनल है उनसे भी निवेदन है कि सारा बीड़ा यूट्यूबर्स के कंधों पर न डालें। लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ जिम्मेदारी आप भी ले लीजिए, क्योंकि सारे धर्म जाति और वर्ग के लोगों को मिलाकर मेरा देश बनता है। किसी एक धर्म एक जाति एक वर्ग का ये देश नहीं है। इसकी यही खासियत है कि सबको मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है। तो मीडिया को मेरी फिर से गुजारिश है कि कम से कम सच्चाई तो लिखते रहिए। जब कभी इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो ये तो लिखा जाएगा कि हमने सच लिखा था। भले ही आज सच कोई ना सुने और उसको दरकिनार कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा पुकार कर ही कहती है कि हाँ, सच मैंने छुपाया है। डर एक अलग चीज है, हिम्मत एक अलग चीज है। और अगर ये डर उस वक्त लोगों ने दिखाया होता जब हमारा देश आजाद नहीं हो रहा था, तब सोचिए कि आज हम किस हालत में रह रहे होते। तो डर को तो निकालना होगा और सच्चाई के लिए सामने आना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। ईवीएम के अगर आप विरोध करते हैं, उसकी कमियों को आप अगर जानते हैं, तो मेरा मानना है और मेरा ये विश्वास है कि बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। वहीं धरना प्रदर्शन में बोलते हुए पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार ने मतदाताओं के लिए कार्य किए हैं तो सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराने से क्यों डर रही है। जब मतदाता सरकार को पसंद करता है तो बैलेट पेपर से भी भाजपा को ही वोट देगा। वहीं समाज सेवी सपा नेता एडवोकेट मोहम्मद वसीम अंसारी ने भी सिस्टम पर निशाना साधा। धरना प्रदर्शन में सबका हक ऑर्गेनाइजेशन के सचिव रविंद्र सहारा, एडवोकेट सुबोध जौहरी, एडवोकेट पूनमदीप, भीम आर्मी के विकास बाबू, समाजवादी पार्टी के जमील अहमद, बहुजन संघर्ष पार्टी के उषा किरण, बिलाल सतपाल, कासिम आदि लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने अपने कर्तव्य को ही भुला दिया है। कोई भी व्यक्ति या संस्था एवं राजनीतिक दल सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है तो कुछ मीडिया संस्थान उनकी खबरों को ही अपने संस्थान में जगह नहीं देते हैं।
जिसके कारण सारे मीडिया संस्थानों को तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया, देखिए मुद्दा वही है ईवीएम और हमारा जो सबका हक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मेरे बहुत सारे साथी आए हैं। आज़ाद समाज पार्टी से आए हैं, भीम आर्मी से आए हैं और कांग्रेस और समाजवादी को भी मेरा पूरा समर्थन है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि सबको मालूम है कि ईवीएम हटना है। जितने लोगों को मैंने बुलाया था उससे ज्यादा लोग मेरे समर्थन में आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। लोगों को समझना होगा, पहले हमारे शहर को जागरूक होना पड़ेगा और इस ईवीएम को हटना ही हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके जो नतीजे हैं वो इतने खतरनाक होंगे कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी सारे जनमानस से ये अपील है कि आप साथ आइए, अपने संगठनों के साथ आइए, अपनी पार्टी के साथ आइए, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लीजिए, वरना जो देश है, जो लोकतंत्र है, जो हर जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, उन सब का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोगों से बार बार मेरा निवेदन है कि इस जो हम अभियान चला रहे हैं ईवीएम बैन का, इसमें साथ आइए और इसमें सजग हो जाइए। जी, मैं जमील अहमद राज, पूर्व जेल विजिटर, समाजवादी पार्टी से हूँ और सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षा ने जो ये मुहिम चलाई है राजेश शबनम जी ने, ईवीएम हटाओ, इसका हम समर्थन करते हैं और चाहते हैं 2024 का चुनाव निष्पक्ष बैलेट पेपर से हो, जिससे एक निष्पक्ष सरकार बने और देश का विकास हो। देखिए, ये ईवीएम का मामला है और ईवीएम के विरोध में, क्योंकि ईवीएम से हमारे देश का लोकतंत्र जो है बिल्कुल मृतप्राय होता जा रहा है। इसीलिए सरकार जो हर बार ईवीएम मशीन बीजेपी को जीतता हुआ दिखाती है, जबकि ये सरकार इतने जन विरोधी कानून लाती है, जनता त्राही त्राही कर रही है, हर जगह उत्पीड़न है, बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है। आज जो सरकार के विरोध में बोलेगा तो वो जेल जाएगा। इस तरह का पूरे देश में वातावरण बन चुका है, उसके बावजूद भी सरकार कैसे जीत जाती है, ये अब लोग समझ चुके हैं कि ईवीएम से जीत जाती है। तो ईवीएम हटाना होगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये हमारी मांग है कि वो इस देश के साथ न्याय करें और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस ईवीएम को तत्काल हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा चंडीगढ़ चुनाव में किस तरह से इन्होंने वोट चोरी की है, इनके माथे पर लिख चुका है कि ये वोट चोर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बावजूद भी अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इस देश को बर्बाद करने का ये फैसला होगा और इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का ये फैसला होगा। मैं अच्छा अंसारी एडवोकेट, सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। साथियों, आज ये हमारा धरना प्रदर्शन सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईवीएम को बंद करने के लिए, ईवीएम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। तो मैं अपनी आजाद समाज पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से मांग करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय से, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से, कि जब पूरे देश की जनता ये कहने लगी है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो ये जनता की आवाज है, इस देश की जनता की आवाज है कि ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए। इसलिए मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करता हूं कि ईवीएम को 2024 के चुनाव से ही रोक लगा देनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि जब जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम के द्वारा बेईमानी की जा रही है, तो बैलेट पेपर से आप क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं? जब आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, आपका कहना है कि हम ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, तो बैलेट पेपर से कराइए चुनाव। बैलेट पेपर से भी अगर जीतते होंगे तो बैलेट पेपर से भी जीतेंगे। इसलिए मेरा नाम उषा किरण है और मैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी से हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ यहाँ की। और मैं चाहती हूँ ईवीएम से ही मतलब क्या कहते हैं हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब इतनी बड़ी बात उनने कह दी तो फिर ये मोदी जी 400 पार इन पे भरोसा है, तो ये बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं?
इन्हें जब भरोसा है कि हम इतने 400 पार 500 पार ले आएंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें। पूनमदीप एडवोकेट, किस पार्टी से? मैं कांग्रेस से हूँ और रेवेन्यू प्रैक्टिशनर हूँ कमिश्नरी में। ईवीएम के विरोध में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और मेरा ये मानना है कि ईवीएम से जब फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है और लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है तो फिर इसको बैलेट पेपर में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी यहाँ पर बहुत सारे भाषण हुए और सब लोगों ने बताया कि ईवीएम से मतलब मेजॉरिटी जो है वो इस समय ईवीएम के विरोध में है। फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को, सुप्रीम कोर्ट को और देश के कोने कोने तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ईवीएम हटाकर एक फेयर इलेक्शन बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। थैंक यू।